सब बहन भाइयों को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो जो परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। आज हम बात करेंगे निजी प्रार्थना यानी कि पर्सनल प्रार्थना करना। आइए हम प्रभु परमेश्वर के वचन में चलते हैं, देखते हैं पर यीशु मसीह ने भी एकांत में प्रार्थना किया था। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय के 23 वचन में देखते हैं, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वे वहां अकेला था। यहाँ पर देखते हैं प्रभु परमेश्वर पर यीशु सब लोगों को विदा करने के बाद वो एकांत में प्रार्थना करने के लिए चला गया और पहाड़ पर जाकर उन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि परमेश्वर मसीह के साथ बहुत सारा भीड़ रहता था, तो इसलिए उनको विदा करके परमेश्वर मसीह अलग जाकर प्रार्थना करने के लिए गए। तो प्रभु परमेश्वर के जिस तरह परमेश्वर मसीह ने प्रार्थना पर्सनल किया, उस तरीके से प्रार्थना हमारे जीवन में पर्सनल होना बहुत ही जरूर है। आइए हम देखते हैं अगला वचन को, मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय का 35 वचन में देखते हैं। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वे उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मसीह दिन निकलने से पहले यानी कि सूरज निकलने से पहले वो उठा और वो प्रार्थना करने के लिए गया। वो भी एकांत में प्रार्थना करने के लिए जंगली स्थान में परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए गया। जो एकांत में जो पर्सनल प्रार्थना है उसके प्रभाव से बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर मसीह सब लोगों को विदा करने के बाद अकेला पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। यहाँ पर इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर मसीह भोर को खड़ा हुआ और गया एक जंगली स्थान में जाकर उन्होंने प्रार्थना किया। तो हमारे जीवन में ये सीख मिलती है कि परमेश्वर मसीह जिस एकांत में प्रार्थना करता था उसी तरीके से हम भी एकांत में प्रार्थना करें, निजी प्रार्थना करें। निजी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और अगला हम वचन देखते हैं लूका सुसमाचार 9 अध्याय के 18 वचन में हम देखते हैं। यहाँ पर जब वे एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके पास थे तो उसने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर मसीह एकांत में यहाँ पर भी प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो परमेश्वर मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और चेलों ने अलग अलग तरीके से उनको बताया, लेकिन पतरस ने बोला उनको कि तुम्हें परमेश्वर का मसीह कहते हैं। तो यहाँ पर देखते परमेश्वर मसीह एकांत में प्रार्थना यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो मेरे बहन भाइयों, वचन को सुने और वचन को सुन के वचन के अनुसार चलें और इन बातों को अपने जीवन में हम लागू करें। हम भी एकांत में प्रार्थना करें, ज्यादा हम प्रार्थना में समय बिताएं, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में और कार्य करे। और हम आगे वचन देखते हैं इसी लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 29 वचन में देखते हैं हम। यहाँ पर लिखो, जब वे प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यहाँ पर देखते जब परमेश्वर मसीह जब वो प्रार्थना कर रहा था उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र चमकने लगा है। तो मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़े कार्य करे। आप भी प्रार्थना करिए और आप परमेश्वर की महिमा आगे बढ़ते जाइए, जिससे आपके विचार सुधर जाएं, आपके कार्य सुधर जाएं और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य करे। इस वचन में हम सीखते हैं, जब वे प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं। एकांत में प्रार्थना इस तरह परमेश्वर मसीह ने कहा है मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 6 वचन में, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, जो तू गुप्त में प्रार्थना करेगा उसको परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। मेरे बहन भाइयों, एकांत में प्रार्थना करना बहुत ही जरूर। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता 55 अध्याय के 17 वचन में देखते हैं कि वहां पर जो परमेश्वर का जो भगत है, जो संत है, वो किस तरीके से प्रार्थना को करता है। 17 वचन में हम देखते हैं यहाँ पर दे रखा, सांझ को
भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वे मेरा शब्द को सुन लेगा। यहाँ पर एक टाइम नहीं बताया गया है, यहाँ पर 3 टाइम बताया गया है कि सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी मैं प्रभु परमेश्वर को पुकारता रहूंगा मैं। तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य भी करते हैं। और हम आगे देखते हैं भजन संगीता 88 अध्याय का 1 और 2 वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर देखा है, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। यहाँ पर देखा, दिन को भी रात को भी मैं चिल्लाता आया हूँ, यानी कि दिन को भी प्रार्थना करता और रात को भी प्रार्थना करता। 2 वचन दे रखा है, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे। यहाँ पर जो हमारी प्रार्थना है वो कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? स्वर्ग तक प्रार्थना हमारी पहुंचनी चाहिए, जिससे प्रार्थना में रुकावटें जो है उनको दूर रखें और परमेश्वर के सम्मुख में रात दिन प्रार्थना करते रहे। कई बार क्या होता है, हमने एक टाइम प्रार्थना कर लिया, सुबह प्रार्थना कर लिया, शाम को नहीं करते, शाम को कर लिया, सुबह नहीं करते। मेरे बहन भाई, इस तरीके से नहीं, हमको हर रोज प्रभु के में आगे बढ़ना है, वचनों से हमको सीखना है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक नमूना बन के दिखाया है कि प्रभु यीशु भोर को भी प्रार्थना करते थे, शाम को भी प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करने में अलग अलग स्थानों में एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। अपने चेलों के साथ भी उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु हमको यहाँ पर एक वचन देता है मत्ती 6:6 में कि अलग जाके गुप्त में प्रार्थना करो। तो यहाँ पर इस 88 अध्याय में इस वचन में हमको बताता है कि मैं शाम को भी रात को भी चलाता हुआ पुकारता रहूंगा और मेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगी। और हम देखते हैं आगे 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 वचन लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1-2 दिन के लिए नहीं बोला है, जब तक आपके प्राण है, जब तक परमेश्वर ने आपको सांस दी है, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रार्थना करने में आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहिए। और आगे हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में 22 अध्याय के 27 वचन में लिखा है, तो मुझसे प्रार्थना करेगा और वह तेरी प्रार्थना सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। यहाँ पर वचन में साफ दे रखा है, तू उससे प्रार्थना करेगा। जब हम परमेश्वर मसीह के सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, जो हमारे मन में एक मन्नत होती है, उस मन्नत को परमेश्वर पूरा भी करता है। मेरे बहन भाइयों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे कि हम एकांत में प्रार्थना करें और प्रार्थना में बढ़ते जाएं। हम देखते जब परमेश्वर मसीह एकांत में प्रार्थना करके जब वो आ रहा था तो समुद्र के ऊपर चल के वो आ रहा था, पानी के ऊपर चलकर आ रहा था। चेले देख के डर के उन्होंने कहा ये कोई भूत है। तो परमेश्वर मसीह ने उनको पुकारा। पतरस बोलने लगा कि प्रभु मुझे भी पानी के ऊपर चला। ओ पतरस पानी के ऊपर चल के आ रहा था, उसने भय खाया, भय खा के वो डूबने लगा। तो इस तरीके से मेरे बहन भाइयों, हमारे मनों के अंदर कभी भी भय नहीं आना चाहिए। जब हमने परमेश्वर के सम्मुख जो प्रार्थना की है, जो परमेश्वर से वादा किया है, हम उसमें भरोसा रखने आगे हमको बढ़ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य भी करेगा। जिससे पतरस को चलाया है उसी तरीके परमेश्वर हमको भी आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। तो मेरे बहन भाइयों, आप अपने जीवन में निजी प्रार्थना को रखिए, पर्सनल प्रार्थना को रखिए। आप वचन को याद करते हुए आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य करेगा। तो सब बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष बरकत